हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोमेड प्राची। दोस्तों, आज का ये वीडियो ऑलरेडी इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन आज हम हिंदी में जानेंगे डायलिसिस कैसे होता है। आज दुनिया में करीबन 2 मिलियंस लोग डायलिसिस मशीन पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर जिंदा रहने के लिए किडनीज ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और यह संख्या जो दिख रही है वो सिर्फ 10% है जो एक्चुअल में जिनको एक्चुअल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये ट्रीटमेंट या फिर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी पहुंच ही नहीं पा रही है। तो आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बायोमेड प्राची और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन का एक विशेष काम होता है जिससे हम ठीक रह सके। इसी तरह हमारे पेट के ठीक दोनों तरफ हमें 2 किडनियाँ भी मिली है। किडनी का काम होता है हमारे शरीर से जो भी बेकार और एक्स्ट्रा फ्लूइड या रसायन होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना। इसके साथ ही शरीर में जो एसिड तैयार होता है, ज़्यादा वाला नमक है, पानी या मिनरल होते हैं जिन्हें किडनी फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देती है, जिससे हमारे शरीर में हर चीज़ का हेल्दी बैलेंस बना रहता है। जब भी किडनियाँ ये एक्स्ट्रा का वेस्ट और फ्लूइड ब्लड से बाहर निकाल नहीं पाती तभी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ये तभी होता है जब किडनी की कैपेसिटी सिर्फ 10 से 15% बची होती है। जब भी ब्लड में वेस्ट का लेवल बढ़ जाता है तो वो टॉक्सिक बनने लगता है और शरीर में जहर की तरह काम करता है। जिस किसी को भी थकान, चक्कर, शरीर में सूजन, उल्टी या ऐसे सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो इमीडिएटली किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना ज़रूरी है। यूरोलॉजिस्ट मतलब जो किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। उसके बाद कुछ टेस्ट से डॉक्टर या तो मेडिसिन देते हैं और अगर किडनी फेल्योर के कगार पर है तो डॉक्टर या तो डायलिसिस की सलाह देते हैं या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। हम अभी देखेंगे कि डायलिसिस क्या होता है और एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिससे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड्स बाहर निकाले जाते हैं अगर किडनी काम करना बंद कर देती है। ये डायलिसिस मशीन है। इसमें प्लास्टिक के कंटेनर है जिसमें डायलिसिट मिक्स करने के लिए लिक्विड्स होते हैं। अभी डायलिसिट कैसे काम करता है? डायलिसिट एसिडिफाइड सॉल्यूशंस, बाइकार्बोनेट और प्यूरिफाइड पानी से बना होता है। एसिडिफाइड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। डायलिसिट एक ऐसा फ्लूइड होता है जो अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स को खून से बाहर निकालने में मदद करता है और ये ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का प्रॉपर लेवल भी बनाए रखता है। डायलिसिस मशीन डायलिसिट को मिक्स करता रहता है और उसका फ्लो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है। जितना वक्त ब्लड बॉडी से बाहर रहता है उतनी टाइम डायलिसिस मशीन ब्लड का भी फ्लो मॉनिटर करता रहता है। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा ड्राइंग बनाया है जिससे आपको डायलिसिस का प्रोसीजर अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे डायलाइजर होता है। डायलिसिस के समय डायलिसिट और ब्लड इस डायलाइजर से पास होते हैं। फ्रेश डायलिसिस मशीन से कंटिन्यूसली डायलाइजर से फ्लो होता रहता है। जब तक ट्रीटमेंट शुरू है ब्लड की इम्प्यूरिटीज़ डायलिसिट में फिल्टर होती रहती है और डायलिसिट में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स होती है वो डायलिसिट छोड़कर ड्रेनेज से बाहर निकलती रहती है। जहाँ पे ब्लड निकालने के लिए एक्सेस दिया जाता है वहाँ से ब्लड ट्यूबिंग में से ब्लड डायलाइजर तक बहता है और ये ब्लड ट्यूबिंग एक पंप में से गुजरती है। पंप जो है एक सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है जिससे ब्लड आगे पुश होता रहता है। डायलाइजर से शुद्ध होके दूसरी ओर ब्लड वापस बॉडी में आता रहता है। ब्लड की एक खूबी होती है वो ये कि जब भी ब्लड बॉडी के बाहर आता है तो वो क्लॉट्स क्रिएट करता है। लेकिन अगर डायलिसिस के वक्त ऐसा होता है तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इससे बचने के लिए हेपारिन नाम का एक मेडिसिन ब्लड ट्यूबिंग में इंड्यूस किया जाता है। इसका सही अमाउंट डॉक्टर्स तय करते हैं। इसे सही तरीके से इंड्यूस करने के लिए हेपारिन पंप पूरी डायलिसिस प्रक्रिया में एक राइट स्पीड में चलती रहती है ताकि कहीं भी ब्लड क्लॉट ना हो। इसी तरह से डायलिसिस के दौरान एयर गैप भी ब्लड ट्यूबिंग में आ सकती है। इससे बचने के लिए ब्लड ट्यूबिंग में एयर ट्रैप्स बिठाए जाते हैं। अगर एयर ट्रैप से भी पास हो गई तो मशीन के सेंसर्स इसे डिटेक्ट कर लेते हैं और मशीन अपना डायलिसिस प्रोसेस शट डाउन कर लेती है। मशीन का अलार्म भी बजने लगता है। जब तक एयर को रिमूव किया नहीं जाता तब तक मशीन शुरू नहीं होती।
इसी तरह से डायलिसिस मशीन कंटिन्यूसली ब्लड ट्यूबिंग्स में जो प्रेशर क्रिएट होता है या फिर डायलिसिस का प्रेशर होता है, इसे मॉनिटर करती रहती है। ब्लड का फ्लो, टेम्परेचर और डायलिसिस का मिक्सचर प्रॉपर है कि नहीं, ये भी कंटिन्यूसली मॉनिटर होता रहता है। अगर इसमें से कुछ भी आउट ऑफ रेंज है तो मशीन अलार्म देती है, लाइट्स ब्लिंक होते हैं और ब्लड या फिर डायलिसिस पंप में से फ्लो बंद किया जाता है। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सेफ हो जाता है। और हाँ, जब भी डायलिसिस ट्रीटमेंट पूरा होता है तब भी अलार्म बजता है कि आपका घर जाने का टाइम हो गया है। आज दुनिया में बहुत सारे लोगों को डायलिसिस करनी पड़ती है और ये पेनफुल तो है ही, लेकिन समय भी ज़्यादा लेती है। एक पेशेंट को हफ्ते में 3-4 बार ये ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, या तो घर पर या फिर डायलिसिस सेंटर पर। एक बार डायलिसिस शुरू हो गई तो जीवन भर चलती है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट का एक दूसरा उपाय है, लेकिन इस पर बहुत ही कॉस्टली जाता है। डोनर का मिलना भी ज़रूरी है। पेशेंट को कहीं आने जाने पर भी लिमिटेशंस आ जाती है, क्योंकि हफ्ते में 3-4 बार डायलिसिस लेना ज़रूरी हो जाता है। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, एक ही बात आई वांट टू टेल यू, गॉड ने बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया है। किसी भी किडनी जैसे ऑर्गन का फेल होना एक के बाद एक दूसरे सिस्टम्स को फेल करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी प्रीशियस बॉडी का ख्याल रखें। इसके लिए गलत आदतों से भी दूर रहना ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है। अगले बार कुछ और नया सीखेंगे। टिल दैट कीप लर्निंग, डू योर बेस्ट, बाय बाय।